हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। आज का हमारा टॉपिक है द नंबर वन रीजन टू डू नो कांटेक्ट। सबसे नंबर वन रीजन क्यों आपको नो कांटेक्ट सजेस्ट कर रही हूं मैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो क्यों आप नो कांटेक्ट में जाते हैं? अपने एक्स के लिए नहीं जाते हैं। जस्ट कीप दैट इन माइंड। आपके लिए है नो कांटेक्ट, सोलली आपके लिए है नो कांटेक्ट, ताकि आप अपनी सैनिटी गेन कर सकें, ताकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नज़र में बढ़ा सकें, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें। सो नो कांटेक्ट बिल्कुल हेल्प करता है आपके एक्सेस को आपकी ज़िंदगी में वापस लाने में, बट नो कांटेक्ट का पर्पज़ आपको स्ट्रेंथन करना है। जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं, हर दिन उनको चेज़ नहीं करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो आप स्ट्रांग होते हैं। तो ये नंबर वन रीज़न है सेल्फ लव। नो कांटेक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऊपर फोकस करें। नो कांटेक्ट में जाने का मकसद ये है ताकि आप अपने अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर वर्क करें। अगर आप एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान हैं तो आपको इस पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो आप पूरा का पूरा मलबा अपने एक्स पर नहीं डाल सकते, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आपने भी किया था। अगर चीटिंग हुई थी तो वो एक अलग सिचुएशन है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी थे, आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते थे, आप बहुत ज़्यादा स्पाई करते थे, पैरानॉइड रहते थे हर वक्त, आपको अपने अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम नो कांटेक्ट करते हैं, ताकि आप अपने अटैचमेंट स्टाइल पर वर्क करें। अगर आप एंक्शस हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं आपको, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। क्यों वर्क करना है? अगर आप आज वर्क करेंगे इसके ऊपर तो कल कोई इंसान आपको डंप नहीं करेगा। इस तरह कोई डंप नहीं करेगा आपको, कोई आपसे ब्रेकअप करके नहीं जाएगा, बिकॉज आप एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान होंगे, और मे बी अवॉइडेंट। बट आई डोंट सजेस्ट कि आप एक अवॉइडेंट बने। आई डोंट लाइक अवॉइडेंट्स। मैं भी समटाइम्स अवॉइडेंट हो जाती हूँ, एंक्शस भी हो जाती हूँ, सिक्योर में भी आ जाती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आपको नोटिस करना है कि ये सारी चीज़ें आपने लाइफ में कब यूज़ करनी है। किस इंसान के साथ आपने अवॉइडेंट बनना है, किसके साथ सिक्योर बनना है, ये सारी चीज़ें आपने लर्न करनी है। ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए, आपको यूज़ करने आनी चाहिए। तो नो कांटेक्ट का नंबर वन रीज़न आपकी स्ट्रेंथ है। नो कांटेक्ट इज़ नॉट अ गेम। नो कांटेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, अपने जहन में ये बात रखिएगा। नो कांटेक्ट इज़ अ मैच्योर रिस्पॉन्स। अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, तो ये एक मैच्योर रिस्पॉन्स है कि ऑल राइट, मुझे वर्क करना है इस कनेक्शन पर, बट आप नहीं करना चाहते हो। आई लव यू, बट ठीक है, आई एक्सेप्ट, एंड देन यू बैक ऑफ और आप नो कांटेक्ट करते हैं। सो ये मैच्योर रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, आप उसको बोले नो, आपको खाना नहीं खाना है, तो ये इमेच्योरिटी है, राइट? आप उनको खाना खाने देंगे। इसी तरह अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेट देम गो। आप उनको जबरदस्ती ये नहीं बोल सकते कि स्टे विद मी। ये होगा गलत एटीट्यूड, ये होगा इमेच्योर एटीट्यूड कि मेरे साथ रहो, यू कैन नॉट गो। अच्छा नहीं लगता है। मैच्योर रिस्पॉन्स है लेट देम गो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान हैं तो आपने अपने इस अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर वर्क करना है एंड बिकम इररिप्लेसेबल। अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ लेकर आए कि आप इररिप्लेसेबल हों। कंप्लेनिंग आपने छोड़नी है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं रिलेशनशिप में होते हुए, उनके पार्टनर्स भी उनसे तंग आ जाते हैं। जो कभी ग्रेटफुल नहीं होते, कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते अपने पार्टनर को। एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप बहुत अच्छी लग रहे हो आज, ये कलर आपके ऊपर आज बहुत सूट कर रहा है। जब हमारे रिलेशनशिप्स ज़रा मंडेन से हो जाते हैं, जब हनीमून फेज गुजर जाता है, तो फिर हम ये चीज़ें करना छोड़ देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब उसको मुझसे प्यार क्यों नहीं है। पहले आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, उन्हें इतनी मोहब्बत देते थे, अब आप वो चीज़ें नहीं करते। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि उनके अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो कितना अच्छा फील करते हैं, और फिर वो आगे भी अच्छा करना चाहते हैं। सबकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एक ग्रेटफुल इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
एक कंप्लेनिंग इंसान किसी को भी पसंद नहीं होता है। सो आपने इसके ऊपर भी वर्क करना है। अगर आपने ये सब चीज़ें की हैं, कंप्लेनिंग अगर आपने बहुत ज़्यादा की है, और ये जो नो कांटेक्ट है ये ख़ास तौर पर आपको एम्पावर करने के लिए है। जब आप नो कांटेक्ट करते हैं, हर दिन गुजरता है, जब आप मुड़ के देखते हैं कि 1 महीना आपने नो कांटेक्ट किया है या 2 महीने, आप सोचते हैं वाओ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। आपको एम्पावर्ड फील होता है कि मैंने चेज़ नहीं किया। आपकी वैल्यू अपनी नज़र में बढ़ने लग जाती है और फिर उस इंसान की नज़र में भी बढ़ती है। तो ज़िंदगी में आपने जब भी कोई एक्ट करना है वो आपके लिए होना चाहिए, एंड नॉट इन अ सेल्फिश वे, इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। मैं बोल रही हूँ नो कॉन्टैक्ट आपके लिए है, आपके एक्स के लिए नहीं है। एक्स भी वापस आएंगे, फ़ायदा होगा, बट जब वापस आएंगे और देखेंगे कि आपका बिहेवियर चेंज है, आपने अपने अटैचमेंट स्टाइल पे वर्क किया, तो आप अच्छा और हेल्दी कनेक्शन उनके साथ मेंटेन कर सकेंगे। बट अगर आपने खाली सूखा नो कांटेक्ट किया है और उसमें कोई अपने ऊपर वर्क आपने नहीं किया, तो जब वो वापस आएंगे आप फिर एंक्शस हो जाएंगे, आप फिर उसी साइकिल में घुस जाएंगे और वो कहेंगे कि ये तो चेंज ही नहीं हुआ, और वो फिर आपको छोड़कर चले जाएंगे, वो फिर आपको डंप करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं होनी चाहिए। कभी कोई आपको डंप नहीं कर सकता। बिकम इररिप्लेसेबल। लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें, उनकी अच्छी चीज़ों का अप्रिशिएट करें, लेस कंप्लेन करें। देखिएगा लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहेंगे। और जब स्पेशली हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, ये एक ऐसा टूल है। और सच्ची तारीफ़ करनी है, झूठी तारीफ़ नहीं, खुशामद नहीं करनी। सच्ची तारीफ़ जब आप करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका इफेक्ट किसी इंसान के ब्रेन पर क्या होता है। जैसे ही वो कुछ अचीव करता है उसे आप याद आते हैं, वो कहता है कि मुझे उसके साथ शेयर करनी है अपनी ये न्यूज़, क्योंकि वो एक्साइटेड होता है इंसान, क्योंकि वो मुझे अप्रिशिएट करता है, मुझे उसकी अप्रिसिएशन चाहिए। फिर लोग आपको सीख करेंगे, ढूंढेंगे आपको। सो बिकम इररिप्लेसेबल। और इररिप्लेसेबल बनने का ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है। लेस कंप्लेनिंग एंड अप्रिशिएट ज़्यादा करें। सो नो कॉन्टैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप एक मजबूत इंसान बने। और नो कॉन्टैक्ट जब आप आज कर रहे हैं, इसका जो फ़ायदा है आपको लॉन्ग टर्म में अपनी ज़िंदगी में होगा। आप ज़िंदगी में किसी कनेक्शन को, किसी इंसान को चेज़ नहीं करेंगे, किसी की वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए होगी। ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए, आप समझ लें कि एक लेसन हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए एक चीज़ आप लर्न कर लेंगे, और ज़िंदगी में कभी कोई इंसान आपको डंप नहीं करेगा। सो दिस इज़ द नंबर 1 एंड द ओनली रीज़न कि हम नो कॉन्टैक्ट करते हैं, ताकि आप स्ट्रेंथन हों। ये कोई गेम और ट्रिक नहीं है अपने एक्स को वापस पाने की। एक्सेस भी आते हैं वापस, बट ये ख़ास आपके लिए है। सो आई रियली होप कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कुछ ना कुछ आपने इससे लर्न किया। अगर किया तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।